नीट पेपर लीक मामले में अब जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाल लिया। एक दिन पहले ही जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की और अब धांधली के गुनहगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अब तक बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी। ईओयू ने अपनी जांच में कई खुलासे किए हैं। देर से ही सही, लेकिन छात्रों की नाराजगी रंग लाई। उनका दबाव काम आया। नीट के अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा सरकार ने अब सीबीआई को सौंप दिया है। शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में धांधली के सभी मामलों की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। इस फैसले के बाद जांच एजेंसी ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर दी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश और धारा 420 यानी फर्जीवाड़ा के आरोपों के तहत केस दर्ज किया है। देश भर में नीट धांधली को लेकर प्रदर्शन के बाद ये अहम फैसला है। बिहार में 19 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं गुजरात के गोधरा में धांधली कनेक्शन का खुलासा होने के बाद वहां भी तफ्तीश चल रही है। माना जा रहा है कि पहले एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई अब बिहार, गुजरात में अपनी टीमें भेजेगी। सीबीआई की स्पेशल टीमें पटना और गोधरा जाकर तहकीकात करेंगी। That is one very important step, and they made the decision very fast and handed over to CBI. And I just heard that CBI has filed the first FIR also. सीबीआई उम्मीदवारों, संस्थानों और बिचौलियों की साजिश की जांच करेगी। धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूतों को नष्ट करने जैसे गंभीर आरोपों की पड़ताल करेगी। साथ ही परीक्षा आयोजन में शामिल सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी। अनियमितताओं की पूरी साजिश की व्यापक जांच का अनुरोध शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और क्योंकि ये कई तार जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट तीसरी स्टेट से जुड़े हुए होते हैं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस सीबीआई को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। सो पीपल should have faith that we will find those who are responsible for this and punish them and once for all. नई व्यवस्था बनी, एनटीए को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन विद टाइम उन्होंने अच्छा भी किया, बहुत अच्छा भी किया, लेकिन कुछ लगा है कि वीकनेसेस हैं सिस्टम में, तो उसको सुधारना, उनको आइडेंटिफाई करना और एक फ्यूचर की ऐसी व्यवस्था बने जो कि सिस्टम स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रांग हो। सीबीआई के सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार की ईओयू टीम ने अब तक की जांच में कई खुलासे किए हैं, कई कामयाबी हासिल की है। ईओयू ने पुष्टि की है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का पेपर लीक से कनेक्शन है। नालंदा के रहने वाले मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और उसके गिरोह की भूमिका की भी पुष्टि हुई है। जांच एजेंसी ने ये भी माना है कि प्रश्न पत्र की पैकिंग संदिग्ध थी, बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ हुआ था। हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया है, दरअसल जो बुकलेट नंबर 61364888 जांच के दौरान मिला है, वो ओएसिस स्कूल को मिला था। ऐसे में सीबीआई जांच का दायरा बिहार और गुजरात के अलावा झारखंड तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। जांच एजेंसियों को हजारीबाग के प्रोफेसर की भी तलाश है। सूत्रों की माने तो उसी प्रोफेसर ने पेपर को परीक्षा माफिया तक पहुंचाया था। धांधली की व्यापक जांच के लिए अब सीबीआई अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को टेक ओवर करेगी। साथ ही जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें भी कस्टडी में लेकर जांच को आगे बढ़ाएगी। रांची से सत्यजीत कुमार और पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आदित्य वैभव, आज तक।